हेलो वीवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस डाटा केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो एक्चुअली में डाटा केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, खुद से डाटा केबल बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि अगर मैं ये बिज़नेस शुरू करूँ तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये बिज़नेस शुरू कैसे करना पड़ेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से मुझे इस बिज़नेस की ट्रेनिंग मिलेगी। पूरी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डाटा केबल बिज़नेस को शुरू करने के लिए कुछ टूल्स, कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और आपको उन्हीं इक्विपमेंट को परचेज़ करना होता है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस बिज़नेस में कौन कौन सा इक्विपमेंट क्या काम करता है और उसके प्राइजेस क्या हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर हमारा बिज़नेस है और वो एक ही टूल्स पर डिपेंड करता है, जो कि ये हमारी डाटा केबल मोल्डिंग मशीन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी के विषय में आपको बताएंगे कि ये कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला टूल जो है हैंड मोल्डिंग मशीन है और इसका 15 ग्राम का आउटपुट है। 3 तरीके की मशीन होती हैं। तो पहली मशीन जो होती है हैंड मोल्डिंग मशीन 15 ग्राम वाली होती है, जिसे हम सबसे छोटी यूनिट मान के चलते हैं और इसका जो प्राइस होता है वो मात्र 12,000 रुपये होता है। ये हमने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया कि 12,000 रुपये की मशीन है जिसका आउटपुट 15 ग्राम है। दूसरी मशीन जो है वो 20 ग्राम आउटपुट वाली 16,000 रुपये की होती है और तीसरी मशीन जो होती है वो 25 ग्राम आउटपुट की होती है और उसका प्राइस होता है 21,000 रुपये। अब ये आउटपुट क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आउटपुट क्या है। सबसे पहले ये हमने एक छोटी मशीन ले ली, एक बड़ी मशीन ले ली और आपके सामने एक जो है दाना ले लिया। इसको पीवीसी दाना बोलते हैं। ये दाना एक्चुअली में करता क्या है, ये जब भी हम इस नोज़ल से डालते हैं तो ये हमारा हीटिंग एरिया होता है, जो कि एक वायर से कनेक्ट होकर के एक कंट्रोलर से कनेक्ट होता है और उस कंट्रोलर से हम इसकी हीट को कंट्रोल करते हैं। जब ये दाना इसी में डाला जाता है तो नीचे जो है हमारे नोज़ल एरिया से जो निकलता है मटेरियल, इंजेक्ट होने के बाद मेल्ट होकर के जो मटेरियल निकलता है, उसी मटेरियल को हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। उसका माप जो है ग्राम में करते हैं कि वो कितने ग्राम एक पंच में निकालता है। तो ये छोटी मशीन जो होती है वो 15 ग्राम निकालती है और जो बड़ी मशीन है ये 20 ग्राम निकालती है और इससे बड़ी जो मशीन होती है वो 25 ग्राम निकालती है। मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने के लिए ये डिज़ाइन किया है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हैंड मोल्डिंग मशीन, यहाँ पर हमने जो एक लेज़र बना लिया है उसमें हमने हैंड मोल्डिंग मशीन को ऐड कर लिया। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाटा केबल बिजनेस के बारे में बताया है, तो हम सबसे छोटी मशीन को ऐड करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि बाकी जो 2 मशीनें हैं उनका यूज़ क्या होता है। तो अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि पावर कॉर्ड हो गया, जो प्लग होते हैं, बड़े बड़े प्लग होते हैं, जैसे लैपटॉप का हो गया, डेस्कटॉप का हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होने वाले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यूज़ होने वाले बड़े बड़े से प्लग होते हैं, तो आप इससे बड़ी मशीन में बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों के खिलौने बना सकते हैं, और बड़ी मशीन जैसे 25 ग्राम वाली मशीन आपने परचेज़ कर ली तो बच्चों के खिलौने बना सकते हैं उस मशीन से। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाटा केबल के लिए बात की है, तो हमने यहाँ पर डाटा केबल वाली मशीन को ऐड कर लिया है जिसका प्राइस 12,000 रुपये है। अब उसके बाद हमारा सेकेंड टूल जो है वो है डाई। अब ये डाई क्या काम करती है इसके विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये सेकेंड टूल जो है हमारा डाई है और ये 2 कैविटी वाली डाई है, तो इसका प्राइस जो है वो 6,000 रुपये है। और अगर सिंगल कैविटी में लेते हैं तो उसका प्राइस 5200 रुपये है, 5200 रुपीज़ सिंगल कैविटी, और डबल कैविटी का 6000 रुपीज़ है। अब कैविटी क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं कि सिंगल कैविटी और हमारा ये डबल कैविटी, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर ये डाटा केबल मशीन के नोज़ल एरिया से अगर आप पंच करते हैं, एक पंच में ये हैंडल जब घुमाते हैं
और नीचे आपकी डाई फिट होती है, तो एक बार में जो मटेरियल इंजेक्ट होकर हमारी डाई में जाता है, तो वहाँ से अगर डबल कैविटी की डाई है तो उसका मतलब है एक बार में 2 पीस आपके एक टाइम में 2 पीस बन के तैयार होंगे। वहीं अगर आपकी सिंगल कैविटी डाई है तो एक पंच में सिर्फ और सिर्फ आपका 1 पीस बन के तैयार होगा। ये सिंगल कैविटी और डबल कैविटी का मतलब है। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप डबल कैविटी में डाई को परचेज़ कीजिए ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो हमने यहाँ पर डबल कैविटी वाली डाई को ऐड कर लिया है और हमें बिजनेस करना है तो हमें 3 डाई लेनी पड़ेंगी। अब 3 डाई क्या होती हैं कि कोई भी डाटा केबल है तो उसके 2 साइड होते हैं, 2 छोर होते हैं, एक USB होता है और दूसरा टाइप सी या आपका V8 हो सकता है। तो आपको एक USB की डाई लेनी पड़ेगी, एक V8 साइड की डाई लेनी पड़ेगी और एक टाइप सी की डाई लेनी पड़ेगी। आपका USB दोनों में काम कर जाएगा। तो 3 डाई लेनी पड़ेंगी और डबल कैविटी की हमने ऐड की हैं तो आपका हो गया 18,000 रुपये। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टूल कौन सा है। तो अगला टूल जो है हमारा वो है टेस्टिंग मशीन। जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा। या तो फिर आप एक डाटा केबल ले करके अपने चार्जर में इंजेक्ट करके अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। अगर डाटा केबल शॉर्ट हो गया तो आपका मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए एक टेस्टिंग मशीन आता है जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं और इस टेस्टिंग मशीन का जो प्राइस है वो है 2800 रुपये। 2800 रुपये में ये टेस्टिंग मशीन आपको मिल जाएगी। तो हम इसको भी अपने लेज़र में ऐड कर लेते हैं 2800 रुपये। अब उसके बाद कुछ छोटे छोटे टूल्स यूज होते हैं। ये 3 टूल ऐसे हैं जो आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा, जो कि आपके पास आपके नज़दीक अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ आपके नज़दीक अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि वो टूल हो गया सोल्डिंग आयरन, जिसको हम कैया बोलते हैं, 200 रुपये के आसपास आती है। इसको हमने 200 रुपये में ऐड कर लिया। अगर आपको सस्ती मिलती है तो आपकी मर्ज़ी। सोल्डिंग आयरन, दरअसल यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि यहाँ पे हमें सोल्डिंग पेस्ट लिखना चाहिए। सोल्डिंग पेस्ट जो है वो 50 रुपये में मिल जाता है। तीसरा हमारा सोल्डर जो होता है वो 120 रुपये का भारतीय रांगा जो आता है, हम उसको यूज़ करेंगे 120 रुपये में। और कुछ ऐसे ही टूल्स हो गए। सोल्डरिंग पेस्ट हमारा हो गया, इसको हमने दोबारा से ऐड कर लिया। आप यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम 50 रुपये घटा देंगे बाद में। थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी टाइम लग गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसको हमने सोल्डरिंग आयरन को 2 बार ऐड कर दिया है, वो बाई मिस्टेक ऐड हो गया है। अब इतने सारे टूल्स ऐड होने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो फाइनल प्राइस है वो निकल के क्या आता है। अभी वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक मैं बहुत सारी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आपको ये बिज़नेस कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फाइनल प्राइस है वो 33,270 रुपये आया है। इसमें हम 50 रुपये अपना सोल्डिंग आयरन वाला जो है ये वाला रिमूव कर देंगे तो 33,250 रुपये में आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अभी ये मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेरा ही नंबर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सलाह दे दूं कि ये बिज़नेस आप तभी कर पाओगे जब आपको मार्केटिंग का नॉलेज हो। और दूसरा, अगर आपको मार्केटिंग का नॉलेज है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसकी ट्रेनिंग ले लीजिए, जिसकी फ़ीस 2,000 रुपये है। आप हमारे पास कहीं से भी आप विज़िट कर सकते हैं और मात्र 1 दिन में हम आपको ट्रेन कर देंगे, जिसका फ़ीस है 2,000 रुपये, जो आपको हमें पे करना पड़ेगा। दूसरा, ये आप मटेरियल कोरियर के थ्रू ही ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर हम आके ले सकते हैं क्या, तो आप आइए, सारी चीज़ें देखिए, ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद हमारे पास इसको ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ये मशीन ऑर्डर पे बनती है। दूसरा जो है ये डाई वगैरह जो है उसकी डिज़ाइन आप देखेंगे, आपको पसंद आएगी कौन सी डिज़ाइन लेनी है, कौन सी कैविटी में लेनी है। मार्केट में सैकड़ों डिज़ाइन चलती हैं। अब आपको क्या पसंद है, आपके एरिया में क्या चलता है, उस तरीके की डाई बनवानी पड़ती है, आपके ब्रांड नेम से बनवानी पड़ती है। तो आप आइए, ऑर्डर कीजिए और आप इसको ले जा सकते हैं बाई कोरियर। और कोरियर में ये कम से कम 70 kg का आइटम होगा, तो कोरियर चार्जेस भी आपको ही पे करने पड़ेंगे आपकी लोकेशन पर। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कितना चार्ज होगा,
तो भाई कोरियर आप चेक कर लीजिए कि आपके एरिया में कौन सा कोरियर आता है, आप उससे बात कीजिए कि हमें उस जगह से ये कोरियर मंगवाना है सर, कितना चार्ज आएगा। लगभग मैं एक एस्टिमेटेड बता देता हूँ कि 4000 से 5000 के बीच में कोरियर चार्ज आपका आने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है और किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप सबसे पहले डाटा केबल सेल कीजिए और मार्केट में एक्सपीरियंस कीजिए कि आप इस बिज़नेस को कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो आप वो डाटा केबल हमसे परचेज़ कर सकते हैं। इस मशीन को, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होगी, जिस पर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि इस बिज़नेस को करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो वाली वीडियो जस्ट इसी के बाद में आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगता है और कौन कौन सा रॉ मटेरियल किस हिसाब से आपको परचेज़ करना है नया बिज़नेस शुरू करने के लिए। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यूनिट लगा लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि ये डाटा केबल आप हमसे सिर्फ 2 रुपये सस्ते में बना पाओगे। अगर 2 रुपये और इन्वेस्ट करेंगे पर डाटा केबल तो आप हमसे डाटा केबल परचेज़ कीजिए 100-200 की रेंज में, और आप मार्केट जाइए, विजिट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, आप रिटेलर से बात कीजिए और इस बिज़नेस को पहले समझ लीजिए। उसके बाद इतना आप अमाउंट फंसाइए और बिज़नेस को शुरू कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है और आप उसको किस प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं और एक डाटा केबल कितने रुपए में बना सकते हैं। तो उस वीडियो का वेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर कुछ भी कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा या आपको कोई अगली जानकारी किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।